वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आलू निहारी बना रहे हैं आज हम। मटन निहारी तो आपने बहुत खाई होगी, आज आलू निहारी खाएंगे। तो उसके लिए देखिए, ये इतने मीडियम साइज़ के आलू थे। कच्चे आलूओं को छीलकर मैंने पहले देखिए फोर्क से, आपको छेद भी दिख रहे होंगे, फोर्क से इसमें छेद कर लिए थे और फिर उसको तल दिया था, ऑयल में डीप फ्राई कर लिया था। यहाँ पर मीडियम बड़े साइज़ का एक प्याज है, लंबा लंबा कटा हुआ। यहाँ पर कुछ मसाले हैं, एक आधा टेबल स्पून सौंफ, आधा टीस्पून जीरा, 5 से 6 हरी इलायची, आधा टीस्पून सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक यानी कि लहसुन का पाउडर सूखा हुआ, आधा टीस्पून काला नमक, 2 यहाँ पे पीपली हैं जिसे आप लॉन्ग पेपर्स भी कहते हैं। लॉन्ग मीनिंग मतलब इंग्लिश वाला लॉन्ग। तो इन सबको पहले पीस के एक मसाला बनाएंगे। उसके अलावा भी सामान दिखा देती हूँ। ये 1 टेबलस्पून आटा है थोड़े गाढ़ेपन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1/3 टीस्पून हल्दी है, 1/4 ही टीस्पून मैंने तीखी मिर्ची ली है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर के लिए हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। यहाँ से 1 कड़छी जो है हमारे को घी लगेगा, क्योंकि निहारी जो है वो घी में बनाई जाएगी। बस खाली ये तलने के लिए हमने ऑयल का यूज़ किया था। अब ये मसाले ग्राइंड कर लेते हैं और इसके अलावा नमक डलेगा, तो इनको पहले ग्राइंड कर लेते हैं फिर बनाना शुरू करते हैं। लीजिए, ये हमारा मसाला रेडी हो गया। मैंने यहाँ पर घी रख दिया था गरम होना, घी गरम हो गया है और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इनफैक्ट गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अच्छे से फ्राई करने हैं और इनके साथ थोड़ा सा देर आलू भी फ्राई होगा। तो ये गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ऊपर होंगे तो 1 आधा मिनट आलू के साथ भी पकेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे ओपन हांडी में भी बना सकते हैं। ओपन हांडी में बनाएंगे तो सिर्फ इसे गोल्डन करेंगे, फिर आलू कच्चे ही डालेंगे। जैसे मैंने फ्राई किया है वैसे फ्राई नहीं करेंगे और इसके साथ ही बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और जब वो फ्राई हो जाएंगे आलू भी गोल्डन, तब आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। बट अब हम कुकर में बना रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी भी बन जाए। वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, 1 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है बनने में। हम उतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपको शॉर्ट प्रोसीजर बता रहे हैं, ताकि कुकर में बनेगा तो फटाफट बन जाएगा। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। प्याज हो गए देखिए। अब इनके साथ हम डाल रहे हैं आलू। आलू के साथ आधा मिनट 1 मिनट पकाएंगे बस, क्योंकि हमारे ऑलरेडी तले हुए आलू हैं ये। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ओपन में बना रहे हैं तो आपको प्याज खाली ट्रांसलूसेंट करके आलू डालने हैं और प्याज बिल्कुल ब्राउन होने तक आलूओं को उनके साथ पकाना है। तो आलू भी आपके थोड़े हो जाएंगे, जैसे अभी ये वाला लग रहा है, इतना ही होगा, बहुत गोल्डन नहीं होगा। हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन पसंद है, इस वजह से भी हमने पहले से ही तल दिया इसे। ऐसे तो कुकर में भी उस तरीके से बना सकते थे, लेकिन नहीं तो फिर इतना ब्राउन नहीं होता। हमें तो थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा ही आलू पसंद है। अब इसको सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे। इन्हें पकते हुए 1 मिनट हो गया, जो भी कसर थी प्याज की वो भी निकल गई। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिर्च और हल्दी। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। बस सिर्फ मिक्स करने तक विदाउट वाटर मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स कर हो गया, क्योंकि तेल में जब आप कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं ना, उसका तेल में या घी में, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए बस मिक्स करने तक हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम थोड़ा सा बस पानी डाल रहे हैं ताकि मसाले जले नहीं। ये देखिए, इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। मसाले पक गए। अब हम इसमें डाल रहे हैं आटा। लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक इसको कम सेक पर पकाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। आटे को अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है, इसीलिए हमने कहा कि इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि आटा अच्छे से भून जाए। आटा भून गया है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक भी अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। याद रखिएगा कि हमने काला नमक भी डाला था।
नमक भी हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे। चावल के साथ अच्छा लगता है तो इसीलिए उसी हिसाब से पानी डालिएगा। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। एक बॉईल लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आटा और तो नहीं डालना, नहीं तो फिर उसको हल्का सा तवे पे भून के डालना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बॉईल आने का वेट करेंगे, सेक टेस्ट कर देंगे। अभी तो ये पकेगा भी, तो उस हिसाब से तो ग्रेवी हमें सही लग रही है। तो अभी जो हमने मसाला बनाया था ना वो डाल देंगे, जो पीसा था, लेकिन उसमें से हम ½ टीस्पून के करीब रख देंगे। ऊपर से आप चाहे गार्निश कहिए चाहे लास्ट में और खुशबू खुल के आए उसके लिए। तो ये मैंने डाल दिया मसाला, मिक्स करती हूँ, ढक्कन बंद करके और एक विसल दिलाऊंगी। 5 मिनट इसे कम सेक पर रखूँगी और फिर बंद कर दूँगी। आलू निहारी रेडी हो गई। इसमें हम बाकी का मसाला डाल देते हैं और बिल्कुल ज़रा सा गार्निश के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, अब ये जो मसाला मैं डाल रही हूँ इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स नहीं करने वाली हूँ, मीनिंग आलू उलट पुलट नहीं करूँगी। इसको मैं बस खाली चम्मच से हल्का हल्का सा इस तरीके से ग्रेवी में मिक्स कर दूँगी। बस हल्का हल्का इस तरीके से हल्के हाथ से, बस। और अब ये 2 मिनट ढक के रखते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आलू निहारी हो गई रेडी। बचा हुआ ज़रा सा मसाला ऊपर से डाल दिया। आप इसमें नींबू, कटा धनिया, कटी हरी मिर्च भी ऊपर से गार्निश के लिए डाल सकते हैं चाहें तो। और इसको चावल या खमीरी रोटी के साथ एंजॉय करिए, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बनाकर देखिए, टेस्ट पसंद आया तो थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दीजिए, जिससे जो भी हम नई नई चीज़ें आपके लिए लाएं वो सब आपको सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी उन्हें बनाकर उनका मज़ा ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।